गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से अपने सारे एक्सरसाइज 10 तक शायद आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, है ना। और इसमें मेरे हिसाब से कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आई होगी। और अभी तक हमने इंटरवेनिंग वोवेल और उसका पोजीशन स्टॉप का मैंने उससे पढ़ लिया है, ठीक है। और आप लोग भी इसे अच्छी तरह से समझ लिए हैं, ऐसा मैं मान रहा हूँ, है ना। और यदि इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो पीछे से एक्सरसाइज उठाइए, क्योंकि उसमें मैंने नंबरिंग कर रखा है जितने भी हमारे वीडियोज हैं। तो 1 2 3 4 करके है दिया हुआ। आप उसी सीरीज से बार बार रिपीट कीजिए उसको। कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसी अपने कमेंट्स बॉक्स में उसमें लिखिए कि सर इसमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। इतना तो मैं आप लोगों के लिए कर ही सकता हूँ। यहाँ पे अभी आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है ग्रामोलॉग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रामोलॉग्स आपको सारा याद रहा, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स याद रहे, तो मेरे हिसाब से कोई डिफिकल्टी नहीं होगी आपको वर्ड बनाने में और लिखने में। रूल्स 120 तक आपको याद है, तब आप 80 तक स्पीड आप इजीली ला सकते हैं, ठीक है। तो ग्रामोलॉग्स एक्चुअली है क्या? क्या है ग्रामोलॉग्स? ग्रामोलॉग्स जैसा नाम है उसके हिसाब से आदमी तो जो नहीं जानता फौरन सोचे ग्रामर स्टार्ट हो गया। एक्चुअली ग्रामर नहीं है। ग्रामोलॉग्स क्या होता है कि डिक्टेशन में या बोलचाल की भाषा में जनरली जो फ्रिक्वेंटली वर्ड आता है, फ्रिक्वेंटली मीन्स जो बार बार रिपीट करता है, ऐसे शब्द जो बार बार रिपीट करते हो तो उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग डिनोट करने के लिए एक साइन का उपयोग करते हैं। एक साइन से ही मान लीजिए कोई भी साइन दे दिया है ऐसे ऐसे, तो इससे कुछ डिनोट होता है, डिनोट करते हैं हम लोग। किसको डिनोट करते हैं? ऐसे वर्ड जो कि फ्रिक्वेंटली आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं और क्या होता है, रिपीट करता है वो। तो ऐसे शब्द जो कि फ्रिक्वेंटली आते हो और बार बार रिपीट होता है, उसके लिए क्या किया गया है पिटमैन शॉर्टहैंड में कि एक साइन, साइन मतलब कोई भी डैश, डॉट, और इसमें भी यहाँ पे कलाकारी है, क्या है, डैश डॉट या जो भी साइन होगा वो लाइट और हैवी दोनों होगा। तो लाइट हैवी का शॉर्टहैंड से बहुत ही गहरा रिश्ता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। तो जो ऐसे शब्द जो कि फ्रिक्वेंटली और रिपीटेड वर्ड हो, रिपीट होते हैं बार बार हमारे बोलचाल की भाषा में, उसके लिए, उसको डिनोट करने के लिए एक साइन हम लोग यूज करते हैं, जिसको शॉर्ट हैंड में क्या बोलते हैं, ग्रामोलॉग, ठीक है, क्लियर है। तो अब क्या करते हैं कि क्या हो गया ग्रामोलॉग्स भाई साहब? ग्रामोलॉग्स क्या हो गया कि फ्रिक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स आर represented by a single sign called grammologs। frequently occurring words, जो words ऐसे हैं जैसा कि आपको बताया अभी कि क्या है कि frequently आता हो और repeated, बार बार repeat होता है, repeated भी लिख सकते हैं, frequently and जोड़ दीजिए यहाँ पे repeated, frequently and repeated occurring words are represented by a single sign called grammologs। क्लियर है? तो उसको हम लोग ग्रामोलॉग्स बोलते हैं। अभी इसका साइन हम लोग बताएंगे आपको, तो याद करेंगे उसको, है ना। और शॉर्टहैंड के जिस कैरेक्टर से इसको डिनोट करते हैं, ग्रामोलॉग्स तो हो गया, लेकिन इसमें क्या है, शॉर्टहैंड के जिस कैरेक्टर से, है ना, जिस कैरेक्टर से इसको डिनोट करते हैं ग्रामोलॉग्स को, इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लोगोग्राम्स। क्या बोलते हैं उसको? लोगोग्राम्स, ठीक है। तो ग्रामोलॉग्स क्या हो गया, फ्रिक्वेंटली एंड रिपीटेड अकरिंग वर्ड्स English shorthand are represented by a single sign called grammologs, and the characters by which grammologs are represented is called logograms। Clear? भाई शॉर्टहैंड में जैसे हम लोग इंग्लिश में फुल स्टॉप, कॉमा, ब्रैकेट ये सब लिखते हैं ना, शॉर्टहैंड में भी पंक्चुएशन को डिनोट करने का एक तरीका होता है। उसके हिसाब से यहाँ पे ये पॉइंट दिया जा रहा है कि ग्रामोलॉग्स के बाद क्या दे दिया, पंक्चुएशन दे दिया। फुल स्टॉप को डिनोट करने का तरीका था कैसे, क्रॉस करके, बगल में नीचे क्रॉस देते हैं तो फुल स्टॉप को डिनोट करता है।
डैश है उसको डिनोट करने का तरीका है यूं, ये साइन लगाने का मतलब है कि डैश है, डैश शॉर्टन में वहां इंडिकेट करना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क देख के नीचे क्रॉस कर देते हैं, इसका मतलब कि क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसके लिए क्या करते हैं कि लाइन खींच के नीचे में क्या करना है, क्रॉस करना है, तो ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हुआ। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि इनिशियल लेटर यदि कैपिटल है, कोई भी वर्ड है उसका इनिशियल लेटर यदि कैपिटल है तो उसके लिए क्या करते हैं, नीचे में एक डबल डैश देते हैं, जैसे लिखिए यहाँ पे ऑन मंडे, है ना, और नीचे हम मार दिए डबल डैश। तो ये डबल डैश डिनोट करता है कि इस वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। ऐसे लिखेंगे ऑन मंडे के लिए एम कैपिटल देंगे यहाँ, है ना, MONDAY, ठीक है। यानी कि यदि नीचे किसी के कोई भी स्टॉक्स के नीचे यदि डबल डैश दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। और इसके बाद जो बचता है वो क्या है, ब्रैकेट, ब्रैकेट के लिए यहाँ पे सिंगल लाइन या डबल लाइन यहाँ पे लिखे हैं तो ब्रैकेट को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पंक्चुएशन। इसके बाद हम लोग देख लेंगे ग्रामर लॉस का साइन, ग्रामर लॉस का साइन देखेंगे कौन कहाँ पे आ रहा है, कौन हैवी है, डॉट है, उसको भी रटना है, रटते चलिए ग्रामर लॉस फटाफट, है ना, पूरी तरह से उसको रिमेम्बर कीजिए, उसको अपने अंदर दिमाग में डाल लेना है ग्रामर लॉस क्या होता है, जैसे कि वॉवेल्स आपने डाले थे उसी तरह ग्रामर लॉस भी याद करते जाना है आपको। और पिछला एक्सरसाइज बार बार रिपीट कीजिए और अपने नोटबुक में कॉपी में बनाइए, शॉर्टहैंड का बुक तो ले ही चुके होंगे ना, शॉर्टहैंड का बुक और कॉपी रूलिंग वाला, उस पर लिख के उस पर डेली प्रैक्टिस कीजिए अपना पिछला एक्सरसाइज। और नया जो पहला ग्राम लॉस इसमें दिया हुआ है ए और एन दोनों को एक सिंगल डॉट अबव द लाइन, लाइन के ऊपर, है ना, सिंगल डॉट है जो कि डिनोट करेगा ए और एन को, ठीक है। उसके बाद है द को डिनोट करने के लिए जो डॉट हम लोग ऊपर दिए थे, यदि ऑन द लाइन डॉट हम लोग देंगे तो ये डिनोट करेगा किसको, द को, ठीक है। तो ये दो ग्राम लॉस हो गया आपको, ए एन अबव द लाइन डॉट, द ऑन द लाइन डॉट। ऑल, ऑल के लिए क्या करेंगे, अबव द लाइन एक डैश देते हैं, कैसा डैश है ये, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन वहां पे नहीं दिखाना है, लेकिन वहां पे यदि हम लोग डैश लिखते हैं तो साउंड करता है किसका, ये ऑल का साउंड करेगा, ठीक है। और एक चीज और है यहाँ पे, ऑल का साउंड तो करेगा लेकिन डैश कैसा है ये डैश जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और हैवी डैश है, कैसा है, हैवी डैश, मोटा, गाढ़ा, है ना। तो ऊपर से यदि डाउनवर्ड हम छोटा सा एक डैश का यूज करते हैं हैवी, तो वो डिनोट करता है ऑल को। सेम स्टॉक जो है, सेम साइन जो है, यदि हम ऑन द लाइन लिखते हैं हैवी डैश तो ये साउंड करता है टू या टू का, टू, है ना, टू का साउंड करेगा, ये ग्रामर लॉक्स है, इसको रटना है भाई। इसके बाद सेम स्टॉक जो हैवी में लिखे थे हम लोग, उसको यदि लाइट में लिखे अब द लाइन तो साइन करता है, साउंड किसका करता है वो, ऑफ का, किसका साउंड करेगा, ऑफ का, ठीक है, ऑफ का साउंड करेगा। था डैश अब द लाइन, लाइट डैश साउंड करता है ऑफ का, ठीक। सेम स्टॉक सेम साइन जो है यदि हम लिख दे कहा ऑन द लाइन तब साउंड करता है टू का, TO2, वो क्या था, टू, हैवी जा रहा था इसलिए हैवी साउंड, हैवी साइन वाला है वो, है ना। लाइट वाले के लिए लाइट, अब द लाइन लाइट डैश साइन जो है वो साउंड करता है ऑन का, किसका साउंड करता है, ऑन का साउंड करेगा। सेम साइन यदि ऑन द लाइन लिखेंगे तो साउंड करता है किसका, बट का, ठीक है, बट। तो ये सब क्या है, फ्रिक्वेंटली आता है वर्ड, है ना, इसलिए इसके लिए इंडिकेट करने के लिए इसको एक साइन का यूज किया गया है जो कि ग्रामर लॉक्स के टाइटल के अंदर आता है। इसके बाद है ऑट एंड आउट, ठीक है। ये दोनों के लिए क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जे वाला स्टॉक, हैवी स्टॉक, है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये साउंड करता है किसका, डायरेक्शन इसका डाउनवर्ड है और हैवी है ना, ये साउंड करेगा आउट और आउट, ठीक है। सेम साइन यदि ऑन द लाइन लिखेंगे तो साउंड करेगा हु, हु, ठीक है।
इसके बाद आता है एंड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है। हाँ, और ये लाइट है, ये साउंड करता है एंड का। ठीक, इसके बाद एंड का ही जो साइन है ऑन द लाइन लिख देंगे तो ये साउंड करेगा किसका? शुड का। ठीक है, तो ये सभी ग्रामोलॉग्स आपको याद करने हैं। ठीक है, और अभी से हम इंडिकेट करते जाएं कि डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। कुछ आपको ट्रिक दे दें अपना भी, कि बाद में बहुत यूजफुल होता है। फिलहाल तो अभी आप ऐसे ही याद कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। बाद में क्या करेंगे कि जैसे ऑल है और ऑफ है, दोनों एक ही ऐसा है, तो क्या करेंगे, जो हैवी वाला है समझ में तो आएगा नहीं उसमें, तो हल्का सा हम कट कर देंगे, लिखेंगे इस तरह और फटाक से उसी में कट कर देंगे छोटा सा। तो जहाँ कट रहेगा उसको हम लोग ऑल पढ़ लेंगे। हाँ, और जहाँ कट नहीं रहेगा वहाँ हम लोग ऑफ पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि हैवी है कि लाइट है। ठीक है, इसको अब करने के बाद अब आप लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, एक्सरसाइज 11, है ना, एंड 12। इसको याद कीजिए और एक्सरसाइज 11 और 12 आप लोग खुद से बनाइए, उसका हम भी आपको बनवाएंगे बोर्ड पे यहाँ पे। ठीक है, इसको करके पहले देख लीजिए और पिछले जितने भी हमारे वीडियोज हैं उसको ध्यान से देखिए। कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को रिपीट कर करके देखें। ठीक है, और फिर कंफ्यूजन फिर आगे दूर करेंगे आपका। कमेंट्स बॉक्स में आप लिख डालिए, यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए। फिलहाल तो वही है टूल्स हमारे पास, उस पर डालिए आप, और उसको मैं देखूंगा, फिर उसके हिसाब से अगला वीडियो बना के आपको दे देंगे। तो फिलहाल आप एक्सरसाइज 11 12 करना है आपको। पंक्चुअलिटी रखना है, पंक्चुअल रहिए, डेली 5 मिनट से कीजिए, लेकिन इसको याद कीजिए, रिपीट कीजिए जब भी टाइम मिले। तो हम लोग गेम खेलते हैं, कुछ कोई मोबाइल देखता है, आप सॉर्डन का किताब उठाइए, ग्रामर उसको देखना शुरू कीजिए, है ना। डेली देखते देखते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इतना नहीं है बर्डन इसमें, तो इसको याद कीजिए और पिछला वीडियो को रिपीट कीजिए, और आपको मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक्सरसाइज बनते जाएगा आपका, एक्सरसाइज बनवाएंगे भी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।